हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। हमारा 7th क्लास में जो सेकंड टॉपिक चल रहा है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फूड है जो कैसे इंजेस्ट किया जाता है, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे एब्सॉर्ब करते हैं, कैसे एसिमिलेशन। सबसे पहले प्रोसेस होती है इंजेशन। इंजेशन यानी मुंह के अंदर लेना। किसके द्वारा? अपन क्या करते हैं तो हाथ के द्वारा, जैसे अमीबा और हाइड्रा के अंदर। तो अमीबा के अंदर तो स्यूडोपोडिया होते हैं और हाइड्रा के अंदर टेंटेकल्स होते हैं। ये जो दिख रहे हैं वो टेंटेकल्स है, स्यूडोपोडिया है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, हाथ से मुंह के अंदर डालते हैं। मुंह से जो आहार नाल होती है उसको ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के द्वारा अंदर जाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और अपने अंदर डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं, जो स्टोमक के अंदर। लेकिन हाइड्रा और सेल्स वो क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी कैविटी के। हाइड्रा में बॉडी कैविटी के अंदर होता है डाइजेशन, ठीक है ना। फिर देखो अगला था एब्सॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन, यानी भोजन का अवशोषण करना। अवशोषण कैसे? एब्जॉर्ब भोजन है ना वो अमीबा में कैसे डाइजेस्ट एब्जॉर्ब फूड इनटू द साइटोप्लाज्म। अमीबा में साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। और एन एसिमुलेशन द अमीबा इज ग्रोज इन साइज। और हाइड्रा डाइजेस्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजन, और उसके हाइड्रा के अंदर होता है आपके डिफ्यूजन और कैविटी वॉल के द्वारा। तो अपने तो आपको पता है इंटेस्टाइन के द्वारा, इंटेस्टाइन वाल के द्वारा होगा। फिर देखो जो छोटी आंत और बड़ी आंत आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर देखो एब्सॉर्प्शन और एसिमुलेशन, इससे क्या होगा कि भोजन है जो उसकी आदमी की ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। फिर इजेशन। इजेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब क्या भोजन ने डाइजेस्ट कर दिया, अपने सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको जो भोजन के जो अपने तो पेट हमेशा वही ग्रहण करेगा। मतलब अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, वो हमेशा डाइजेशन सिस्टम वही ग्रहण करता है जो चीज अब्जॉर्ब करता है, जो चीज फायदेमंद हो। जो भी नुकसानदायक हो ना, लॉस अपने हार्मफुल हो बॉडी के लिए, वो इजेस्ट कर देती है, वो बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। द डाइजेस्ट फूड इट हायर एनिमल्स एक्सक्रीटेड थ्रू एनस एज फिसेज। जो हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग कह देते हैं, अपनी बात करते हैं, अपन क्या करते हैं, एनस यानी गुदा के द्वारा फिसेज यानी मल के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। इन अमीबा द रेजिड्यूल मेटल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वैक्यूल्स। अमीबा के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े खाली स्थान, उसके द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। और हाइड्रा के अंदर, अमीबा के देखो, मानव तो निकालता है एनस एज फिसेज, गुदा के अंदर से फिसेज यानी मल के रूप में। और अमीबा के अंदर आपके निकलेगी मेटल थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू वैक्यूल्स के द्वारा। और हाइड्रा में द रेजिड्यूल मेटेरियल्स आर डिस्चार्ज थ्रू सिंगल बॉडी कैविटी। उसमें एक सिंगल बॉडी कैविटी होगी जो माउथ का भी काम करेगी, एनस यानी हाइड्रा जहां से भोजन करेगा वहीं से इजेस्ट कर देगा। अब है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अपन अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक, अब प्रॉपर अमीबा का पढ़ते हैं, ठीक है ना। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो एक कोशिकीय के जीव है। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। वो सारा एक ही सेल से करता है। अमीबा का कोई अलग अलग सेल है नहीं, अमीबा में एक ही सेल होती है, ठीक है ना, सिंगल सेल्ड। दिस इज डिस्क्राइब्ड इन बिलो। उसके पहले देखो मैं अमीबा की एक संरचना बनाता हूं, आप यहां ध्यान से देखो। अमीबा इस टाइप का होता है, देखो ये, उसकी मतलब कोई आकृति नहीं होती है, ठीक है ना। और सिंगल सेल्ड का बना होता है, इसी को बोलते हैं अपन स्यूडोपोडिया। क्या कहोगे आप? स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। फिर देखो सबसे पहले यही प्रोसेस है, सब आप प्रोसेस याद रखनी। पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर हो जाएगा एब्सॉर्प्शन एसिमुलेशन, और फिर हो जाएगा आपके इजेशन, ठीक है ना। फिर देखो इंजेशन। द अमीबा यूजेज इट्स स्यूडोपोडिया टू इंजेस्ट फूड, यानी इसके स्यूडोपोडिया के द्वारा ये फूड को इंजेस्ट करता है, अंदर लेता है मुंह के। एज द अमीबा यूजेज द स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, उसके टुकड़े टुकड़े करता है, एक्सटेंड्स इट्स स्यूडोपोडियम, और स्यूडोपोडियम के अंदर उसको फैला देता है। और स्पेरिकल फूड स्यूडोपोडिया के पीछे जो का स्थान है वो स्यूडोपोडियम कहलाएगा। वैक्यूल इन द स्यूडोपोडियम फॉर्म्स अराउंड द इंजेक्लेटेड फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स के अंदर पूरे स्यूडोपोडियम में टूट जाते हैं। द वैक्यूल्स कैन बी ट्रीटेड ए टेम्परेरी स्टोमक ऑफ अमीबा। उसके अंदर एक वैक्यूल होता है जो टेम्परेरी स्टोमक कहलाता है अमीबा का, उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वहां का डाइजेशन होगा, तो हमेशा स्टोमक में जाने के बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन द फूड वैक्यूल रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स। वो वहां जाके वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन, एंड हमेशा ध्यान रखना भोजन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स मिक्स होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द कैप्चर फूड इनटू स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, द डाइजेशन इज अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। वो सारे उसके अंदर मिक्स होके जो फूड पार्टिकल्स अपन ने छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स भेजते हैं वो, और सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे एंजाइम्स में घुल जाएंगे। और द डाइजेशन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर डाल देगा। फिर क्या होगा? इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्सॉर्प्शन होगा। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन वैक्यूल्स इन देन एब्सॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा ऑफ बाय डिफ्यूजन। अमीबा क्या करेगा? उसके बाद डिफ्यूजन की प्रोसेस करेगा। डिफ्यूजन के द्वारा उसकी जो साइटोप्लाज्म है वहां पे डायरेक्टली फूड का क्या हो जाएगा? एब्सॉर्ब हो जाएगा। दिस फूड स्प्रेड इनटू अ होल अमीबा सेल, और सारा फूड का कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पूरी अमीबा के सेल के अंदर। आफ्टर एब्सॉर्प्शन द फूड
वैक्यूल वेनिस, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फिर देखो असिमुलेशन, अमीबा यूटिलिट्स द अब्जॉर्ब फूड फॉर टू पर्पज, वो उसको दो उद्देश्य के लिए रखेगा। पहला, अ पार्ट ऑफ फूड इज यूजेज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, पहला तो वो यूज करेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, हमेशा श्वसन के लिए। दूसरा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फूड इज यूटिलाइज द मेक पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल्स, दूसरा भेजेगा सेल्स के लिए। पहला तो अपने रेस्पिरेशन के लिए रखेगा, दूसरा पार्ट किसके लिए भेजेगा, सेल्स के लिए, विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ अमीबा, जिससे अमीबा की ग्रोथ हो सके। लास्ट है इजेशन, द वेस्ट प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड, हमेशा इजेशन का मतलब इजेस्ट करना, उसको बाहर निकालना, इंजेस्ट अंदर लेना, इजेस्ट बाहर, जो पीछे वेस्ट पार्ट बचा हो उसको बाहर निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर आर थ्रू ओवर थ्रू एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस वाटर थ्रू, वो सारा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अमीबा क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।